दैट मीन्स एंटी प्रोग्रेस वाला आदमी है। अब आप बताइए, आपको अगर बोला गया कि आप एंटी प्रोग्रेस वाले हो, आप बच्चों को डांट रहे हो, मोबाइल फ़ोन पे है, तो वो गाली खा लीजिएगा, क्योंकि वो गाली नहीं है। आज के ज़माने में इडियट के बदले में लुडियट बनना बेहतर है। प्लीज़ बनिएगा आप, प्लीज़ बनिए। एक माँ बाप को लुडियट बनना ही चाहिए। There is nothing wrong in it. And if you start doing that ludiyatgiri, this is what लुडवादी आप अगर करोगे, 100% कहता हूं, कहीं ना कहीं तो सुधार होगा सर, कहीं ना कहीं तो सुधार होगा। हम चालू करे बिना ही बोल देते कि कैसे सुनेंगे करके। Experiment it, then say. And I'm telling you, we have experimented it. We have kept mobile phones away from children for 15 days. Nothing has happened. And they have become now attached to the mobile. They know that mobile is my servant. आपको सिखाना पड़ेगा। आपके घर में बास्केट है जहां पे मोबाइल फोन को डालने के बाद डाइनिंग टेबल पे बैठते हो? करो करो last करो। three questions. These are the small things that you'll have to start Last doing. 3 questions from the audience. One is you Sir. and one is you, sir. In red one and Yes, sir, please. Yes. सर ये Next is you. बताएं कि जब बच्चों को समझाते हैं, मोबाइल की बात नहीं और भी जैसे उनको पढ़ने के लिए समझाते हैं और बच्चे नहीं मानते, तो हमारे भी बड़ा गुस्सा आता है और बच्चे भी उस चीज़ को वो बड़ा वैसा लेते हैं। उनको कहते हैं कि ऐसा कर मैथ्स पढ़, और वो मैथ्स समझ नहीं रहा, जबकि हम पे मैथ्स अच्छी आती है पर वो नहीं समझ रहा है। उनसे कहें कि खेलने मत जा, नहीं नहीं मैं तो ये करूँगा, अब वो बात काटने लगते हैं। तो कैसे मतलब उसको समझाया जाए, हम कैसे स्ट्रेस आपका फ्री बच्चा रहें? कितना साल का है सर? 11 साल का। 11 साल का है। पिछले 0 to 10 के अंदर आपने अपने बच्चे को एक सर्वे के मुताबिक 1,44,867 टाइम्स नो बोला है। 144,867 टाइम्स आपने उसको नो बोला है, और वो नो सुन सुनकर पक गया है। Yeah. गिर जाएगा मत चढ़ो, टूट जाएगा हाथ मत लगाओ। आपका हर इंस्ट्रक्शन जो होता है वो नेगेटिव ड्रिवन होता है, और वो 0 से लेके 10th ईयर तक वो थक गया ये बात सुन सुन के। Yeah. आपने उसको कभी भी पॉजिटिव चीजें नहीं बताई, कभी भी स्टोरीज नहीं बताई। ये उसका कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूं। And if you look at all the children psychology surveys, it very clearly points out to our parents, because parents भी दुविधा में है सर। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके और मेरा प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव टू गो। हमको डब्बा पैक करो, फलाना करो, स्कूल में बस भेज दो, या किसी और के पास डिपेंडेंट करके कोई भी चाइल्ड केयर सेंटर पे रखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हमने भी की है, बिकॉज वी वांट टू बी सक्सेसफुली come up. But my answer to you is for that, when you want to actually stop these kind of things, become his friend. Right, sir. You are still a father. बिल्कुल वही जुड़ जाते हैं। Get out of that father status, become a friend of the child, and believe me, changes will come in. Leave that ego. You still have that. बहुत होता है, it's very natural. मैं आपको देखकर नहीं बोल रहा हूँ। Parent by and large have that ego of being a parent. Nothing wrong, but वो बच्चा नहीं चाहता आज। बच्चा want a friend in him. That's the problem. Next question, please. मैं तो मेरे पिताजी के सामने कभी खड़ा नहीं रहा सर। आज तो बच्चा कैरम बोर्ड, हाय डैड, व्हेन यू आर कम बैक, वो खेल रहा है। मैं कभी, मेरी हिम्मत कभी हो सकती है मैं कैरम बोर्ड खेल सकता हूँ मेरे डैडी के सामने? मेरे डैडी कहीं बैठे रहते थे तो हम खड़े रह के बात करते थे। डिस्पाइट आई वॉज द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर था मैं, बैठने की हिम्मत होती ही नहीं थी मेरे को। मेरे सामने में पूरा इंडियन एक्सप्रेस खड़ा रहता था। बट टुडे द चिल्ड्रन आर डिफरेंट, सो यू विल हैव टू डील विद द डिफरेंट काइंड ऑफ चिल्ड्रन। Clapping, please. थैंक यू सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आज का जो Question यूथ छोटा ही है होता है सर। आज का जो युवा है उसकी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो की कर्तव्य विमूढ़ है। उसको पेरेंट्स कहते हैं तो सब्जेक्ट ले, जब 12th में आता है उसके सब्जेक्ट के लिए वो बच्चे को बोलते हैं, फिर वो बीकॉम करता है, फिर वो एमकॉम कर लेता है, फिर पीएचडी बोल देते हैं, फिर एमबीए करता है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि बच्चा आखिर उसको जाना कहाँ है। वो बच्चे को इतना दिग्भ्रमित कर दिया है आज की सोसाइटी ने। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है सर, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का लड़का
जब विदेश से पढ़ के आया था तो मुकेश अंबानी ने अपने पापा से जाके पूछा कि मुझे क्या करना है, जैसा कि आपने लिखा स्वयं ने, तो उन्होंने बोला जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर। सीधी बात है। तो ये सीधी युवा जाएगा कहाँ सर? आज का यूथ, आप कहते हैं कोटा में सुसाइड हो रहा है, आप देखिए कोटा की स्थिति ये है कि कोचिंग सेंटर्स ने उनकी ये स्थिति कर दी है कि सुबह से शाम तक बच्चा कब क्या करेगा, उसको मोबाइल तो दूर, आप मोबाइल दूर कर दीजिए, लेकिन मोबाइल के अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। हिंदुस्तान की बहुत बड़ा प्रतिशत का यूथ अभी तक मोबाइल तक पहुंचा भी नहीं है, लेकिन उन लोगों की भी अपनी समस्याएं हैं सर, उन लोगों को भी सुनना पड़ेगा और उन तक भी हमें जाना पड़ेगा। आज के यूथ के पास कुछ भी सामना आईना नहीं है। सर ने क्वेश्चन पूछा नहीं, जवाब दे दिया, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं एकदम छोटा इसका जवाब दे देता हूँ। सर बैठ जाइए आराम से। आपको थाली परोसना आना चाहिए, आला कार्ड देना नहीं आना चाहिए। थाली परोसना आना चाहिए। मैं बहुत क्लियर कट ये बात कह रहा हूँ। जैसे एक थाली में बहुत सारे सब्जियां होती है, 2-3 दाल वैरायटी होती है, पापड़ होती है। लाइफ इज एक्चुअली मेड ऑफ थाली। यू विल हैव टू एंजॉय एवरीथिंग। उसमें करेला का सब्जी भी रहता है जो कड़वा रहता है और पसंद नहीं होता है बच्चे को, लेकिन देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये कड़वा है, उसको कड़वे का टेस्ट भी आना चाहिए। लेकिन आप इतनी प्रोटेक्टिव पालते हो उसको, इतनी प्रोटेक्टिव पालते हो कि उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उसको रसगुल्ला खिला कर पालने के बाद आज आप ये समस्या लेके मेरे सामने में खड़े हो। उसको रसगुल्ला ही खिलाए क्यों? पूछ सकते हैं। उसको कभी कभी कड़वा चीज भी खिलाना चाहिए था ना आपको। नहीं किया आपने। कभी नो बोला है? आपने जिंदगी में नो नहीं बोला है सर। आप जब बच्चा पूछता है कोई चीज को, आप अपने आप को सुपरमैन समझते हो, और वहां पे कोई कवि कहता है अगर किसी के पास पिता हो तो बाजार की सारी गुड़िया मेरा है। भाई कविता के लिए ठीक है, वो पिता हो तो क्या सारी गुड़िया मेरे पास आ जाएगी? कैसे आएगी? पिता शुड नो हाउ टू से नो, एंड यू हैवंट लर्नड दैट, बिकॉज आपके पिता ने आपको बहुत नो बोला है, इसीलिए आप अपने बच्चे को नो बोलने से कतराते हो। ये आपकी साइकोलॉजी है, ये आपकी साइकोलॉजी है। और वो बच्चा भी आके उस मकाम में खड़ा है। अब ढूंढो उसके लिए जवाब। जब ऐसे बच्चे आपके सामने में आते हैं, हमारे पास भेजिएगा, हमारे पास ट्रीटमेंट है, हम करते हैं। We keep them with us. Means I am not here to sell my product. Let me tell you, I don't want to sell my product because I don't want this crowd also. हम तो बहुत कम लोगों के लिए करते हैं। मुझे 100,000 नंबर्स के पास कुछ नहीं करना है। But we do a course for them for a 15-day, 1-month program. We do it, and in which we seek change and we get it. We do it. मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करता हूँ किसी के साथ। आप पहले कोचिंग क्लास भेजना तो बंद करो सर। हम तो कभी कोचिंग क्लास गए ही नहीं। क्या बिगड़ गए क्या? हम भी आईआईटी के स्टूडेंट हैं। अरे सर वो छोड़ो, आप उसको वो भी नहीं सिखाते हो। मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बताता हूँ। कोई एक लड़का है यहाँ पे जो इंटरव्यू देना चाहता है। Anybody else? एक लड़का इधर आ जाओ ना, जिसको नौकरी चाहिए। आजा बेटा, आजा, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सर के सवाल आपके सामने होंगे। सामने आ जाओ और माइक प्लीज इधर हैंड ओवर करना चाहेंगे। माइक प्लीज, क्लैपिंग प्लीज एवरीबॉडी। सुरभि माइक हैंड ओवर करो। सेकंड एक सेकंड, एक ही सेकंड में देख लेना आप सब। आजा इधर आ जाओ बेटा। आपका नाम बताओ। My name is Priyanshu, एंड व्हाट डू यू डू? first year student college. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। एक मिनट के लिए आप समझ लीजिए, मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ। Yes, sir. आप इधर बैठो, आपको बैठने का मौका मिला, Thank you so much, sir. ठीक है? क्लैपिंग प्लीज। मैं यहाँ बैठा हूँ, Yes, sir. आपका बायोडाटा मेरे हाथ में है, Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. आपका क्या है मेरे पास? Biodata. बायोडाटा, Yes, जिसको sir. रेज्यूमे कहते हो आप, वो मेरे हाथ में है। Yes, sir. और मैं एचआर की इंटरव्यू चल रही है, मैं Yes, sir. कंपनी का सीईओ हूँ। Yes, मैं sir. 2 मिनट के लिए यहाँ पे आया हूँ, क्या चल रहा है देखने के लिए आया हूँ। और मैंने ये उठाया और मैंने बोला प्रियांश, क्या बोला? Priyanshu. प्रियांशु। Yes, sir. Oh, hi, Priyanshu. Very good. Acha, say something about yourself. Sir, my name is Priyanshu, and I am first. मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो सिरोही से पूरी की है। फिर कॉलेज के लिए मैं जयपुर आया और उसके बाद कॉलेज पूरी की। उसके बाद आपकी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। आपको लगता है इसको नौकरी मिलेगी? नो सर। नहीं मिलेगी।
मैंने क्या पूछा? से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसने क्या बोला? जो बायोडाटा में लिखा हुआ है वो चीज बोला। अब खड़ा हो जा, अब बैठ मत, नौकरी गई तेरी। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल चीज पूछा, प्रियांशु से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसके पास अपनी कहानी नहीं है। इसका नाम प्रियांशु है, वो तो लिखा हुआ है ना बायोडाटा में। अच्छा हो गया इसने ये नहीं बोला। मेरे को लोग बोलते हैं आई एम मेल, फिर मैं क्या करता हूं, मैं आंख उठा के देखता हूं, अच्छा मेरे को मालूम ही नहीं था। यहां तक बच्चे बोलते हैं आई एम प्रियांशु, आई एम मेल, आई स्टे फलान। अरे वो सब तो लिखा हुआ, तू मेल है मेरे को अभी मालूम पड़ा। वो एक चीज छूट गया इधर, वो नया खबर था उसमें। दिस बच्चा, इट इज नॉट हिज मिस्टेक, 100% इट इज नॉट हिज मिस्टेक। हम इसको सिर्फ आज एक गेना पिक्सरी का लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के लिए बुलाया, तो 100% इसको आप निंदा मत कीजिएगा, बिकॉज ही इज लर्निंग। दिस बॉय विल लर्न फॉर टुमारो, बट ही हैज टू नो कि भाई जब एक सीईओ के साथ में आपको 30 सेकंड का विंडो मिलता है, 30 सेकंड का, 30 सेकंड का विंडो मिलता है, आप अपने आप को बेचोगे या अपना बायोडाटा को रिपीट करोगे? सोच लो। 30 सेकंड का विंडो है आपके पास, वो सीईओ इंटरव्यू नहीं कर रहा है, आप याद रखिए इस बात को। एचआर वाला कर रहा है, सीईओ वहां से गुजर रहा था, एक फॉर्म को उठा लिया और पूछा, फिर वो करेगा क्या? वो पेपर को एचआर वाले को देगा, हाँ देख लेना तू, निकल जाएगा वो। एक सीईओ आपको दर्शन दे रहा है, तो आपका काम है आपको बेचना अपने आप को। आपके पास कोई कहानी नहीं है, क्योंकि आपने इस बच्चे को अप्रिशिएट कभी नहीं किया।